हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आया हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन और एमपी पटवारी में इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके। और जो आज मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ वो कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके मैं 8 से 10 पार्ट आपको बना के दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस व्यक्ति ने 20 दिसंबर 1990 को वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी? तो इसका आंसर आएगा बेटा सर टिम बर्नर्ली। एक क्वेश्चन इसी से और पूछा जा सकता है कि जो सबसे विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा बेटा ट्रिपल डब्ल्यू। ओके, इसको प्रथम वेब ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है और जो इसकी खोज की थी उनका नाम था सर टिम बर्नर ली ने। ओके, अगला क्वेश्चन। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का। जो अपना डिजिटल कैमरा होता है उसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, तब वो डिजिटल कैमरा काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर को अक्सर खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा टर्मिनल का। ओके, तो जो मेन फ्रेम होता है और सुपर कंप्यूटर, इनमें जो एक्सेस होता है उसके लिए यूजर टर्मिनल का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है रिक्वेस्ट डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता होती है, वो होती है रैंडम एक्सेस में। मतलब जो रैम होती है, इस रैम में क्या होता है बेटा कि जो रिक्वेस्ट और डेटा सीधे जंप करता है किसमें, रैम में। ओके, अगला क्वेश्चन है नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कर्मी करते हैं और सुपरवाइजर करते हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं, उसका नाम आएगा बेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कहने का मतलब ये सीधा है कि जो नेटवर्क में काम करते हैं उसका जो मालिक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो यहाँ पर आपको घुमा फिरा रहा है और इसका जो निचोड़ निकल रहा है वो यही निकल रहा है। इसका जो मालिक है कौन है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना खालिस्तान का अपराध कहलाता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल से कोई भी डेटा हैक कर लेता है। ओके, चुरा लेता है, ये एक प्रकार का अपराध है और इस अपराध को हैकिंग के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स को चेंज कर सकता है। फॉर्मेटिंग टेस्ट, ये चीज का आप ध्यान रखना कि जो फॉर्मेटिंग टेस्ट है यहाँ पर, ओके, फॉर्मेट टेस्ट मतलब होता है हम सिंपल टाइपिंग करते हैं तो वो सिंपल वर्ड कहलाते हैं, लेकिन उसी वर्ड में कुछ डिजाइन करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देना, उसमें कुछ भी चेंजेस कर देना फॉर्मेटिंग कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा बेटा डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि यदि आप कुछ भी काम करोगे, चाहे वो इंटरनेट चलाओ या कुछ भी चलाओ, तो आपको पहले कुछ ना कुछ टाइप करना होता है, तो डेटा एंट्री पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट में आउटपुट फंक्शन में क्या आता है? उन एलिमेंट को ट्रांसफर करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन नंबर जन्म तिथि ग्राहक का नाम खालिस्तान है। तो ये सब डेटाबेस है। क्या है बेटा? डेटाबेस है। आप यदि आप यहाँ पर एमएस एक्सेस का क्वेश्चन है, आपको यदि बोला गया कि बेटा एक रिकॉर्ड उठाओ, तो रिकॉर्ड में क्या आएगा? डेटाबेस आएगा। और यदि किसी चीज का संग्रहण, डेटा का संग्रहण डेटाबेस कहलाता है और डेटा प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है बेटा वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय वर्जन को कहते हैं सोर्स कोड। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई प्रोग्राम लिखे, इस प्रोग्राम में मैं बोला कि यह प्रोग्राम कहां से आया, किसने लिखा, तो इसको बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जहां से लिखा गया है उसको सोर्स कोड बोलते हैं और जहां पर जाएगा उसको डेस्टिनेशन कोड बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा नोटबुक। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? इसका आंसर आएगा बेटा स्कैनर। जो स्कैनर होता है वो क्या करता है? कोई भी टेक्स्ट या ड्राइंग को फोटो के रूप में चेंज कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है।
और इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेंज कर देता है, तो उसका आंसर आ गया बेटा स्कैनर। ओके, और यदि ये पूछता है कि सॉफ्ट कॉपी को जो हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है उस डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस का नाम आएगा बेटा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यह क्योंकि यह बार बार रिकॉल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कंपनियां एप्लीकेशन को खरीदने और खुद उनका रख रखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये है कि आप यदि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते हो तो इनका रख रखाव करना क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है। यदि कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट दिख जाती है तो आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस की एंट्री हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं, उसे कहते हैं बेटा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का काम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का काम कौन करता है, वेब ब्राउजर करता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी डिवाइस है जो ना केवल सर्च प्रोडक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है, उसको बोलते हैं यूपीएस अनस्क्रिप्टेड पावर सप्लाई। ओके, यहां पर ये होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है यदि आप कंप्यूटर चला रहे हो और यूपीएस लगा हुआ है और धोखे से लाइट गोल हो जाती है तो यूपीएस इतना आपको करंट फ्लो कर देगा कि आप अपने सिस्टम को आसानी से बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर कंप्यूटर एक होता है मॉनिटर, दूसरा होता है सीपीयू, तीसरा होता है कीबोर्ड माउस प्रिंटर और मॉडेम। ये क्या होता है, एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होकर आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, माउस होता है। माउस से क्या होता है, किसी भी चीज को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वो क्या होता है बेटा माउस होता है। कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड में शॉर्टकट की का यूज करेंगे और कीबोर्ड से हल्का सा समय लगेगा, जबकि माउस से हम फटाक से सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देती है, वो होता है बेटा मॉडेम। ओके, और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा आइकन। इसका मतलब ये होता है कि आप डेस्कटॉप, पहली चीज डेस्कटॉप क्या होता है, जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो विंडो हमें दिखाती है बेटा उसे डेस्कटॉप कहते हैं, और डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चाकू डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। और यहाँ पर आइकन में क्या पूछ लिया गया है कि डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट खालिस्तान द्वारा दिखाए जाते हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन का जो एक चिन्ह होता है ना बेटा उसे आइकन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है वेब में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा वेबसाइट। क्या बोलते हैं, वेबसाइट। अच्छा, वेब पेज किसे कहते हैं, वेबसाइट के अंदर जितने पेज होते हैं उन्हें वेब पेज कहा जाता है और वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने के लिए। कौन होता है बेटा, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, चरणबद्ध चरण सॉल्व करने की विधि एल्गोरिदम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर खालिस्तान प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइल में अटैच कर लेता है, खुद को फाइल से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है, दूसरी फाइलों में फैल जाता है, उसे बोलते हैं बेटा ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें आइकन कहा जाता है। इसके पहले भी यही क्वेश्चन रिकॉल हुआ था जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का मुख्य अवयव है, उपरोक्त सभी डेटाबेस फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड, ये सब क्या है बेटा डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। ओके,
और मैं डेटाबेस की बहुत बेहतरीन वीडियो अपलोड किया हूँ थ्योरिकल में, आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर देख लेना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर प्रिंटर, टच स्क्रीन और फ्लैट स्क्रीन, ये क्या है बेटा? आउटपुट है। लेकिन स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, स्कैनर का उपयोग काय के लिए होता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड एक खाली स्थान होता है, रिलेटेड रिकॉर्ड का ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन खालिस्तान कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। मतलब रेजुलेशन क्या होता है? जितने ज्यादा पिक्सल होंगे स्क्रीन का रेजुलेशन उतना ही अधिक होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? HTML के रूप में सेव करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो इसकी कोडिंग की जाती है, और जब कोडिंग को हमने नोटपैड में कंप्लीट लिखकर किया तो इसको सेव करते हैं, तो जो इसका एक्सटेंशन कोड होता है वह HTML होता है। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डेटा लिंक नहीं कर सकते, कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से। अगला क्वेश्चन है, MTBF का पूर्ण रूप होता है, मतलब MTF का फुल फॉर्म होता है, तो बेटा मेन टाइम बिटवीन फेलियर, ये होता है MTF का फुल फॉर्म, जो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। ओके। अगला क्वेश्चन, डेटा के 1 और 0 की बिट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे सीरियल कीबोर्ड कहते हैं। जिसमें अलग अलग डेटा बिट्स के रूप में भेजा जाता है बेटा, उसे सीरियल कीबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दूसरी डेफिनेशन होती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का रखरखाव करना सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके। और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर भी बेटा तीन प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और असेंबलर हुआ, कंपाइलर हुआ और इंटरप्रेटर हुआ। अब असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके विभिन्न भागों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, MIS का मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो MIS होता है वो क्या क्या कर सकता है? तो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को कलेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। ये होते हैं MIS के कार्य। अगला क्वेश्चन है, IRM का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर ये पूछा गया कि जो IRM होता है इनमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजर हो सकता है, इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजमेंट हो सकता है, ओके, और इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है। मतलब सारे ऑप्शन इसके लिए एक्यूरेट रूप से सही हैं। अगला क्वेश्चन है, IRM के घटक हैं टेली कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग और ऑफिस इंफॉर्मेशन। ये क्या है बेटा? IRM के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अनेक मतलब 1 to many इनमें से किस प्रारूप में देखा जाता है? कहने का मतलब एक चीज है उससे अपन अनेक कार्य कर सकते हैं, नेटवर्क मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में और हेरिरिकल मॉडल में। ये सब होते हैं एक लोग से अनेक लोग का काम हो सकता है, उसे बोलते हैं बेटा 1 to many। अगला क्वेश्चन है, SDLC का मतलब क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये होता है SDL का फुल फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये होता है किसका? SDLC का फुल फॉर्म। अगला होता है DDS का अर्थ क्या होता है? डेटा डिक्शनरी सिस्टम। क्या है? कुछ क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी रूप से सरल होते हैं लेकिन आपको दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं। ओके। तो DDS का फुल फॉर्म डेटा डिक्शनरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ESS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब कि ESS का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है।
अगला क्वेश्चन है OAS का शाब्दिक अर्थ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो उसे कहते हैं बेटा फाइल नेम। जैसे कि मैंने कोई फाइल बनाया, अब जो फाइल बनाया उसको सेव करना फाइल नेम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि ऐसी डिवाइस जो बिजली गुल होने के बाद भी उसमें डेटा स्टोर रहता है वो कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है बोले हुए शब्द को टाइप में लिखने यंत्र क्या कहलाता है, डिक्टाफोन। जो डिक्टाफोन होता है वो क्या होता है बेटा, हमने बोला और वो हमने टाइप करके लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टाफोन। अगला क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। रैम में यदि आपने कंप्यूटर बंद किया तो रैम में 1% का डेटा स्टोर नहीं होता है, बल्कि जो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है वो कहां चला जाता है बेटा, हार्ड डिस्क में। और जैसे कंप्यूटर चालू करते हैं तो हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो रैम होते हैं वो एक्सेस करते हैं और एक्सेस करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो रैम और हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दशमलव 25 का द्विधारी निरूपण होगा 11101। अब ये कैसे होता है मैंने वीडियो में पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है, उसे कहते हैं इंटरनेट। ओके, और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवीक। वाणिज्यिक मतलब जो कमर्शियल रूप से लोग उसका उपयोग करते हैं वो था बेटा यूनिवीक। ओके, अगला क्वेश्चन है निमाड़ा वायरस किस वर्ष फैला था, 2001 में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेजी से एक सर्वाधिक फैलने वाला वायरस कौन सा है, निमाड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन अब तक के प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं, तो कोडर है, कोड रेड है और निमाड़ा है, मतलब उपरोक्त तीनों हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्रीपर वायरस का पता किस दशक के प्रारंभ में लगा था, तो 1970 में क्रीपर वायरस था। और जो क्रीपर वायरस था कंप्यूटर में पहला वायरस था जिसका नाम है बेटा क्रीपर वायरस। ओके, अगला क्वेश्चन है क्रीपर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है, तो टीपर। मतलब कि क्रीपर वायरस को यदि मैं अलग करता हूँ, डिटेक्ट करता हूँ, तो उसका प्रोग्राम की जो कोडिंग थी उसके समूह को टीपर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, क्रीपर वायरस, जो इसके पहले मैंने आपको सिस्टमैटिक रूप से बताया है। अगला है डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। अगला है कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है, मशीनी भाषा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं कंप्यूटर में कोई भी डेटा लिखता हूं तो जो हमारे द्वारा डेटा लिखा जाता है बेटा वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। और जो ट्रांसलेटर होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, अगला क्वेश्चन है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है उसे पासवर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। जब भी हम डेटा टाइप करते हैं और जो डेटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है बेटा उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं डेटा देखना या प्रिंट करना। अगला क्वेश्चन बेटा निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि आप मेरे को एक ऐसा समूह बताओ जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस है। ओके, माउस को हम पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामों को खालिस्तान कहते हैं एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, सर्वर। सर्वर एक ऐसी चीज है जो वेबसाइट के मैटर को क्या कर देता है बेटा, उपलब्ध करा देता है।
लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो अंकों को जोड़ने का ऑपरेशन किया जाता है एएलयू। मतलब कि अर्थमेटिक जो होता है, अर्थमेटिक मैथमेटिकल क्वेश्चन, वो कौन करता है बेटा, एएलयू। और एएलयू को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतने क्वेश्चन ही कवर किया हूं। अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन लाऊंगा, 71वें क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे और अपन पूरे चलेंगे 110 और 120 क्वेश्चन तक। ओके, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।